छोड़ेंगे। सुबोध ने ट्वीट करते हुए बताया कि अगर लोगों के पास इस बारे में कोई जानकारी है तो जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही उन तक वो जानकारियां पहुंचाएं, पुलिस तक पहुंचाएं ताकि इन पर शिकंजा कसे। और राजेश राज हमारे साथ में अपडेट के साथ जुड़े हैं। जी राजेश, बताएं, जो क्वींस क्लब का मामला था, 2 और गिरफ्तारियां, उनका डिटेल भी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम मुहिम चला रहे हैं और उस मुहिम के बाद ये कार्रवाई भी होती दिख रही है। ये अब तक की 14वीं गिरफ्तारी है। आज जो रायपुर पुलिस ने 2 लोगों को और गिरफ्तार किया है, जिसमें नाम आया एक शुभांगी मांडविया का, जो इस जन्मदिन पार्टी के लिए जो कमरा बुक कराया गया था मीनल के द्वारा, उसकी ये भाभी है। और ये जो बिक्कू सिंह है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ही इस पार्टी में शामिल हुए थे और दोनों ही कहीं ना कहीं उस ग्रुप में जो शामिल होने वाले लोग थे उसके दोस्त हैं और उसके जानने वाले हैं। तो ये गिरफ्तारी की अपडेट है। लेकिन एक बड़ी बात ये है पुनीत की कांग्रेस के नेता है, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और उन्होंने अब दोबारा ये दावा किया है कि उनके पास राजधानी के उन कई लोगों के, रसूखदार लोगों के नाम हैं जो शामिल हैं इस ड्रग्स पैडलिंग के धंधे में, जो बड़ा जुआ खिलाते हैं, जो बड़े तौर पे ड्रग्स पैडलिंग करते हैं, ड्रग्स के कारोबार में शामिल हैं। और वो इससे पहले 3-4 दिन पहले खुद एसएसपी से मिलकर के शिकायत भी कर चुके थे, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी। तो अब उनको दोबारा सामने आना पड़ा है और उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी शिकायत अब वो प्रदेश के डीजीपी से करेंगे। उनको वो तमाम नाम बताएंगे जो राजधानी में संचालित हो रहे हैं, राजधानी में ऑपरेट कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए क्योंकि हम कई दिन से कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के पास जानकारी है, इनपुट है, वो पुलिस तक भी पहुंच रही है। पुलिस एक तरफ बात कहती है कि कोई भी जानकारी हो आप हमें दीजिए, हम कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन अगर इस लेवल पे जानकारी दी जाती है, उनको पॉइंट वाइज में बताया जाता है कि ये होटल है, ये बंदे का नाम है, ये इस तरह के नाम है, ये उसमें शामिल हो सकते हैं, आप जांच तो कीजिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कार्रवाई ना होती दिखे तो ये गंभीर बात है। और दूसरी बात कि खुद हमारे साथ सुबोध हरितवाल अभी मौजूद हैं, जिनसे हम डिटेल और कुछ बात कर लेते हैं। ये नौबत क्यों आई कि आपने एसएसपी को दिया वो ज्ञापन? कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। आपकी अपनी सरकार है, आपकी अपनी पार्टी है और आप इतने दावे के साथ उसको दे रहे थे, मजबूती के साथ दे रहे थे। डीजीपी के पास जाने की नौबत क्यों आ रही है और क्या वो बड़े नाम है जो आप हमसे शेयर करना चाह सकते हैं? देखिए, नाम जो भी है मैं डीजीपी साहब से कल समय मांग के शेयर जरूर करूंगा। कल नहीं देंगे तो परसों मिलूंगा। पर मैं नामों के बारे में आपको बताना चाहूंगा राजेश भैया कि वो नाम मुझे भी पता है, वो नाम आपको भी पता है, वो नाम इस चैनल में खबर देख रहे हजारों लोगों को मालूम है कि कौन कौन लोग हैं जो शहर का वातावरण खराब कर रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स के मामले पर हो, चाहे वो जुआ सट्टे के मामले में हो। नामचीन लोग कई सालों से ये काम करते आ रहे हैं। मैं वीआईपी रोड के कई ऐसे रेस्टोरेंट्स का नाम बता सकता हूँ, कई ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर ये कारोबार चलता आया है। देश की आगे आने वाली पीढ़ी को ये लोग बर्बाद करना चाहते हैं। मैं एक पिता हूँ, एक पिता होने के नाते मैं अपने बच्चे के भविष्य को अंधकार में नहीं डाल सकता। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं इस पर आरोप मत लीजिएगा, 15 साल में ऐसा खुला गेट दिया कि ये लगातार ये लोग हमारे यहाँ घर बना चुके हैं। इन्हें उखाड़ फेंकने का समय आया है। आपने खबर दिखाई, आखिर आज प्रशासन ने वहां पर कार्रवाई की। कल आपने देखा होगा। हम त्वरित निर्णय लेने वाले लोग हैं। मुझे विश्वास है कि मैंने एसएसपी साहब को भी जानकारी दी है, एडिशनल एसपी साहब को भी दी है और अब मैं कल डीजीपी साहब को भी जानकारी दूंगा कि ये लोग हैं। आप उनको चिन्हित करके कार्रवाई को आगे तो बढ़ाइए। अगर चिन्हित करके कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें संदेही लोग बाहर आएंगे। कल जो लोग पकड़े गए, कल मतलब जो उस दिन लोग पकड़े गए 2 लोग, अगर उन लोगों का व्हाट्सएप चैट्स को खंगालती सरकार, जो मैंने सबसे पहले दिन कहा, अगले दिन मॉर्निंग कहा कि अगर पुलिस प्रशासन उनके व्हाट्सएप चैट्स को खंगालती, उनके द्वारा की गई सारी बातों को खंगालती, तो एक ऐसा ऑरा जो क्रिएट किया गया है ड्रग्स का, उसके ऑरे में जितने लोग आते हैं वो सब बाहर आते हैं। और हम भी लगातार यही सवाल उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन के सामने। एक सवाल पूछना चाहूंगा कि चूंकि सरकार आपकी पार्टी की है, हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि आपके पास वो तमाम नाम है, हम भी बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे पास भी वो नाम है। पुलिस कार्रवाई करे, कम से कम लोगों की जिंदगी बचाए, नई पीढ़ी बचाए और अपनी साख भी बचाए। क्या लगता है कि अगर शिकायत तो आपने एसएसपी के पास कर दी, डीजीपी के पास भी जाएंगे, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए,
मुझे नहीं लगता कि कल डीजीपी साहब को बोलने के बाद कार्रवाई कहीं पे भी रुकेगी। बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं वो। और रही बात एसएसपी साहब को ज्ञापन देने की, जिन पॉइंट्स पे मैंने ज्ञापन दिया था उस पर कार्रवाई मुझे भी होती दिख रही है, आप लोगों को भी होती दिख रही है। मुझे भी जानकारी मिली है कुछ लोगों को, कुछ होटल मालिकों को या कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया था। तो एसएसपी साहब अपने स्तर पर कार्रवाई जरूर कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य देने का ये है कि हम लोग प्रदेश के पुलिस प्रशासन के मुखिया तक ये बात तो पहुंचाएं कि हमें इन लोगों पर संदेह है। राजेश आप भी बने रहिए हमारे साथ। राजेश आप भी हमारे साथ बने रहिए और रिक्वेस्ट है कि सुबोध भी हमारे साथ में बने रहे। हमारे साथ में संदीप भी जुड़े हैं। राजेश, एक सीधा सवाल आपके द्वारा सुबोध और इतवाल जो कांग्रेस के यूथ लीडर हमारे साथ में जुड़े उनसे है कि जब सबको सर्वविदित कुछ नाम हैं जो नेक्सस चला रहे हैं, जो उसको बड़ा होल्ड रखते हैं, अब सरकार उनकी है, सूबे में उनके सत्ता परिवर्तन कर लेने के बाद क्या अभी भी किन्हीं लोगों का संरक्षण हासिल है जो इन पर कार्रवाई नहीं होती? जी बिल्कुल, हमारे साथ सुबोध मौजूद है और चलिए हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि चूंकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अब तो कार्रवाई अपेक्षित है, अब तो लगे कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है। देखिए, अगर आपको ये देखना है कि कार्रवाई क्या होती है तो आप लगातार पेपर में पढ़िए। रोज आईपीएल क्रिकेट में खिलाने वाले सट्टेबाज पकड़े जा रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं से नशे का सामान पकड़ा जा रहा है। भूपेश बघेल जी की सरकार एक चीज पे तो प्रॉमिस के साथ आई है कि हम कोई भी गैर कानूनी धंधा नहीं होने देंगे, और वही लड़ाई मेरी भी है कि हम कोई भी गैर कानूनी धंधा छत्तीसगढ़ में एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि नामजद आप शिकायत करेंगे, आपके पास तो तमाम नाम है, क्या आप कुछ भी इशारों में कह सकते हैं कि किस वर्ग के, किस तबके के लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं? देखिए, नामजद का अर्थ है मैं डीजीपी साहब को जानकारी दे दूंगा कि मुझे इन लोगों पर संदेह है, और संदेह क्यों है उसके स्क्रीनशॉट्स भी हैं, उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है, मैं उनको अपने तरफ से शेयर कर दूंगा। मैं उसे पब्लिक इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि कहीं ना कहीं मानहानि की श्रेणी में वो भी आता है, और मैं किसी के ऊपर भी प्रूफ होने से पहले आरोप नहीं लगाना चाहता, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा किस श्रेणी के लोग हैं। आप ये मुझे बताइए कि जो 10,000 रुपये प्रति ग्राम खरीदता होगा वो किस श्रेणी का होगा? वो या तो कोई कारोबारी होगा, कोई बड़ा व्यवसायी होगा, कोई बड़ा होटल कारोबारी होगा। ये बड़े लोग हैं, छोटे लोग कहीं नहीं है। छोटे लोग तो छोटी चीजों में खराब हो जाते हैं। तो पुनीत, राजेश सवाल का एक और हिस्सा, संरक्षण मिलता रहा है, अब ये संरक्षण ना मिले इसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा सबको। जी बिल्कुल, बहुत मौजूद सवाल है, चलिए मैं पूछ भी लेता हूं। चूंकि आप सरकार से जुड़े हुए हैं, एक महत्वपूर्ण पद पे हैं, ये जो बार बार आरोप लगता है कि ये जो ड्रग्स पैडलिंग के लोग हैं उसको संरक्षण कहीं ना कहीं मिला होता है, जिसके चलते ये धंधा होता है, आप एश्योर करेंगे कि कम से कम अब वो संरक्षण ये सरकार में नहीं मिलेगी? लेकिन संरक्षण होता तो वो लोग पकड़े नहीं जाते। आज से पहले कब छत्तीसगढ़ में कोकीन पकड़ी गई? कितनी बड़ी बात है हमारे प्रदेश में, शांत प्रदेश में कोकीन जैसे सामान का पकड़ा जाना। तो आज जो पकड़ा गया है वो इसी कारण पकड़ा गया क्योंकि हमारे यहाँ संरक्षण जैसी कोई नीति नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे कमीशनबाज नहीं है। हम देश के, प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब करके कोई पैसा नहीं कमाना चाहते, कोई ऐसा संरक्षण नहीं है, और इसके खिलाफ लगातार लड़ाई जारी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि वो संरक्षण नहीं हो। ठीक है जी पुनीत, हम उम्मीद करेंगे कि वो संरक्षण नहीं हो, और जैसा कि ये कह रहे हैं कि वो नाम देंगे डीजीपी के पास, कल ही वो मिलने का वक्त मांगा है, और देखना होगा कि उस नाम को देने के बाद किस स्तर की कार्रवाई होती है। संदीप, सीधा सवाल, सबको पता है कौन लोग इसमें लिप्त हो सकते हैं, शंकाएं हैं, सबके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पर आप जो बता रहे हैं एक्शन में और तेजी लाने के लिए ये सब चीजें पर्याप्त होंगी? नहीं, देखिए, इस पे एक बड़ा जो लूप होल थोड़ा सा एनडीपी